तो पूरे देश में आपातकाल जैसी स्थिति है और स्टेट ऑफ इमरजेंसी यानी कि आपातकाल भी घोषित राष्ट्रपति ने कर दिया है। अब ऐसे में आधिकारिक मौत का आंकड़ा अभी देखिए सामने नहीं आया है, लेकिन अमेरिका की जो भूवैज्ञानिक रिपोर्ट सामने आई है, यानी कि पेजर का जो डेटा सामने आया है, उसमें ये कहा गया है कि ये जो आंकड़ा है ना, ये 10,000 से लेकर 1 लाख तक का भी हो सकता है, क्योंकि वेनेजुएला के जो मकान हैं वो उतने मजबूत नहीं हैं, जो कि हमने सीरिया में जो भूकंप आया था तब हमने देखा था। तब हालांकि उतनी तबाही 7.8 की तीव्रता का सीरिया में उस वक्त भूकंप आया था, लेकिन तब सीरिया में उतनी तबाही नजर नहीं आई थी। लेकिन अब जो अमेरिका ने दावा किया है अपनी रिपोर्ट में, और अमेरिका की इस रिपोर्ट में जो दावा किया गया ना, पेजर डेटा के जो रिपोर्ट में सामने आया है, वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं वेनेजुएला की जो इमारतें थी वो कितनी ज़्यादा कमज़ोर थी, जिसकी वजह से इतना जो है आंकड़ा 10,000 से लेकर 1 लाख तक ये आंकड़ा जो है जा सकता है। USGS यानी कि जो अमेरिका की मैंने अभी आपको रिपोर्ट बताई, 10,000 से ज़्यादा मौतों की आशंका इस रिपोर्ट में की गई है, इस पेजर डेटा में की गई है कि इतनी जो है मौतें इस भूकंप और इस त्रासदी में हो सकती हैं। भूकंप की वजह टेक्टोनिकल प्लेट्स की जो है हलचल है, ये तो हम सभी जानते हैं कि जो धरती के नीचे टेक्टोनिकल प्लेट्स हैं, जब वो हिलती हैं तो इस तरीके की जो है भूकंप आता है। हालांकि यहाँ पर अगर सबसे ख़ास बात करें तो अमेरिका की तरफ से जो है बयान जारी कर दिया गया है, अमेरिका की तरफ से कह दिया गया है कि जो भी हेल्प वेनेजुएला की तरफ से जो है हमारी तरफ से होगी, अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला को हम सारी मदद करने के लिए तैयार हैं। अब क्या कुछ कहा गया है अमेरिका की तरफ से वो भी जान लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वेनेजुएला के जो सबसे करीबी दोस्त है वो अमेरिका ही है, और अमेरिका ने भी ये कहा है कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन और साथ ही खाने पीने का जितना भी इंतज़ाम होगा, फर्स्ट एड होगा या जितना भी होगा, सब कुछ जो है अमेरिका की तरफ से वो सामग्री भिजवाई जाएगी। तो अमेरिका की तरफ से जो है पेशकश एक तरीके से की गई है, मदद की पेशकश। और अगर यहाँ पे बात की जाए, देखिए सिर्फ यहाँ पे वेनेजुएला में ही भूकंप नहीं आया, वेनेजुएला में भूकंप तो आया, लेकिन इसी के साथ साथ जापान की बात करें या फिर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका के कैलिफोर्निया की बात करें, तो यहाँ पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन हाँ, उतनी ज़्यादा तीव्रता यहाँ जो है नहीं देखने को मिली। लेकिन जापान और अमेरिका में भी कुछ इस तरीके की तस्वीरें जो हैं सामने आई। अब आपको वो डेटा हम दिखाते हैं कि कब किस देश में इस तीव्रता का भूकंप आया, इस भयानक इस तीव्रता का भूकंप आया और कितने लोगों की वहाँ पर जान गई। सबसे पहले सीरिया की हम बात कर देते हैं, क्योंकि सीरिया सबसे ज़्यादा एक तरीके से इस त्रासदी का एक सबूत है। सबसे पहले 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, भीषण भूकंप 6 फरवरी 2023 को। और आप ये देखिए कि यहाँ पर करीब 5,900 से ज़्यादा लोगों की मौत यहाँ पे हुई थी। तो आप समझिए कि इसकी तीव्रता, इसकी इंटेंसिटी जो है भूकंप की यहाँ पर 7.8 है। और वेनेजुएला की बात करें तो 7.2 का जो है एक भूकंप आता है, भूकंप का झटका लगता है, और दूसरा झटका 7.5 का लगता है। तो आप सोचिए कि कितनी तबाही वेनेजुएला में अब होनी बाकी है। अभी तो हालांकि जो है ऑफिशियल बयान नहीं आया है मीडिया की तरफ से, या फिर हम वेनेजुएला की बात करें, वेनेजुएला की सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं हो पाई है कि 10,000 लोगों की इसमें जान गई है या फिर कितने लोगों की जान गई है। लेकिन जो अभी USGS का जो डेटा सामने आया है वो ये बताता है कि 10,000 से लेकर 1 लाख तक मौतें इसमें हो सकती हैं। चीन की बात कर लेते हैं, क्योंकि चीन में 18 दिसंबर 2023 को गांसू जिंगझाई में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था और इसमें 151 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। और अब आप देख सकते हैं कि अगर सीरिया की बात करें, देखिए चीन में तो तीव्रता उससे कम है, लेकिन अगर हम सीरिया की बात करें तो सीरिया में काफ़ी ज़्यादा तीव्रता थी, यानी कि 7.8 की तीव्रता से भूकंप आया था और 5,900 से ज़्यादा लोगों की इसमें जान गई थी। अब वेनेजुएला की बात कर लेते हैं, क्योंकि वेनेजुएला में 2 भूकंप के झटके, सिस्मिक डबलेट, वैज्ञानिकों की तरफ से इस भूकंप को ये नाम दिया गया है, क्योंकि एक ही जगह पर कुछ ही सेकंड के फासले में 2 झटके लगते हैं और वेनेजुएला की धरती जो है कांप उठती है। हालांकि अभी अगर बात करें तो राष्ट्रपति ने वहाँ पर आपातकालीन घोषित कर दिया है, आपातकाल घोषित कर दिया और साथ ही स्टेट ऑफ इमरजेंसी तो लगा दिया। इसी के साथ साथ ये कहा गया है कि स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया जाए, शेल्टर होम में उसे तब्दील कर दिया जाए, लोगों को वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मदद वहाँ पे की जा रही है। जो घायल हैं इस पूरी घटना में, या फिर जो अभी हालांकि अपनों की तलाश कर रहे हैं, उनके साथ भी सरकार है और रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे चलाया जा रहा है। इस बीच हालांकि अमेरिका की तरफ से जो बयान सामने आया है कि वो जो भी मदद होगी वेनेजुएला के लिए हम करने के लिए तैयार हैं, और साथ ही
अगर तमाम देशों की बात की जाए, पीएम नरेंद्र मोदी की बात की जाए, तो उन्होंने भी वेनेजुएला के लिए जो है चिंता जाहिर की है और उन्होंने सांत्वना जताई है उन परिवार वालों के लिए जिन्होंने अपनों को इस भूकंप में खो दिया है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि वेनेजुएला की सरकार का जो बयान आता है, उस बयान में क्या इस यूएसजीएस की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में जो कहा गया है कि 10,000 से लेकर 1 लाख तक लोगों की संख्या इसमें हो सकती है, मरने वालों की संख्या,